हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एचटेट के लिए रहने वाले हैं, पीआरटी लेवल के, राइट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच ऑफ द कॉलम। सो आपको मैच करना है। हमेशा ना कोशिश किया करो मैच में से आप ये एक या दो को मैच किया करो और उसके आंसर्स मिलाया करो। हम इसमें बोला है कॉलम बी कॉरस्पॉन्ड्स टू मिनरल इन कॉलम ए, राइट। तो इसमें किसका पूछा है? मिनरल्स टू कॉलम ए। सो शुगर गिव्स यू कैल्शियम, दिस इज द रॉन्ग वन, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, right? What definition in column B correspond to mineral in column A, which is the calcium one, right? Next question is which of the following components of air following which of the following components of air is present in large amount in atmosphere? सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा नाइट्रोजन गैस, which is 78%, ठीक है, which is 78%. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव इन ईवीएस टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे को बोलो एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ईवीएस रोल प्ले एक्टिविटी क्या टीचर इंश्योर करेगी? टीचर ना हमेशा ये इंश्योर करेगी कि हर बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। यहाँ पर ना मैं ऑलरेडी बाकी ऑप्शन स्किप कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आप क्विकली रिविजन कर लें, राइट। डिस्करेज कभी नहीं करेगी, ओवर डायरेक्ट कभी नहीं करेगी, रिजिड हार्ड नहीं होगी बच्चों के साथ। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये करेक्टली मैच है, ये भी करेक्टली मैच है, ट्यूबरक्लोसिस वाला करेक्टली मैच नहीं है। सो आंसर इज दिस। वाई आर मैनी थर्मल पावर प्लांट टिपिकली सेटअप नियर द कोल और ऑयल फील्ड? इसलिए ताकि बहुत ईजिली कोल और पेट्रोलियम क्या मिल सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट डिराइव फ्रॉम वुड? वुड से नहीं मिलता है। तो जो थर्माकोल होता है ना वो नहीं मिलता है, क्योंकि जो थर्माकोल आपका रहता है वो क्या है एक्चुअली में, जो थर्माकोल आपका है वो सिंथेटिक है, सिंथेटिक पॉलीमर है ये, राइट। और वो वुड से डिराइव नहीं होता है। अगर आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वुडन और आयरन टेबल में, तो आप कैसे उसे क्लासीफाई कर पाओगे? तो देखो आपको पता है मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो वुडन एंड आयरन टेबल वुड बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 21 मार्च जो रहेगा उसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली, इंपॉर्टेंस देता है वो किसके लिए? फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज वाइल टीचिंग अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन व्हाट द रोल डज एम्पैथी प्ले? एम्पैथी का क्या काम है ईवीएस को कराते हुए, राइट। तो एम्पैथी इंपॉर्टेंट रहती है सभी के लिए, ना कि डिस्करेज करनी चाहिए, हिंडर्स भी नहीं करती, रुकावट भी नहीं करती, नॉट रेलिवेंट ये भी नहीं है। इनमें से कौन सा सोर्स है वाटर का जो कि फैमिली मेंबर इन टर्म्स ऑफ वाटर सोर्सेज से को रिलेट करता है, विच इज वेल। हाउ कैन टीचर्स अडेप्ट ईवीएस टीचिंग? टीचर ईवीएस टीचिंग को कैसे अडेप्ट कर सकती है? यूनिक challenges में and opportunities in different religion, right? Regional challenges, right? So this is by incorporating local text, case studies and involving students in local environmental issues. जब भी आप कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चूज़ कर रहे हो तो कौन से फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? जब भी हम सोर्स यूज़ करते हैं ना, हम हमेशा लगता है कि कितने पैसे लगेंगे, कितना काम होगा उस पर, राइट। तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सारी स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स सब के बारे में बात करा, विच इज बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। 10% लॉ जो लिंडमैन ने दिया था, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें ये बताया जाता है कि 10% एनर्जी लेवल हर ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन करती है, दैट इज एनर्जी, हर 10% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल में पास करती है, दैट इज लिंडमैन्स लॉ। 10% लॉ था ये, 1942 में दिया गया था। हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिशिएटिंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेज बी अप्लाइड इन डेली लाइफ? हारमनी, टू प्रमोट हारमनी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कैसे आप डेली लाइफ में कर सकते हो? बाय शेयरिंग डिफरेंट क्यूजीन, डिफरेंट खाना शेयर करके, लोगों की फूड चॉइसेस को रिस्पेक्ट करके। व्हाट इज द प्राइमरी सेंसरी एक्सपीरियंस डिस्क्राइब्ड व्हेन मूविंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट? जब आप थिक फॉरेस्ट में जा रहे हो तो क्या आप सेंस करोगे? सबसे ज़्यादा आप सेंस करोगे द साउंड ऑफ वेरियस बर्ड्स एंड द क्रिएचर्स। व्हाट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ इम्प्योरिटीज फाउंड इन सीवरेज? सीवरेज में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया एंड वायरसेस, राइट। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल, या फिर सॉल्ट्स। सो जो करेक्ट आंसर रहेगा ना इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज गोइंग टू बी, आपको इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज दोनों ही देखने को मिलेंगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग स्कैफोल्डिंग का काम क्या है? स्कैफोल्डिंग का काम ये होता है कि बच्चे को ग्रेजुअली सपोर्ट को रिड्यूस करना एज स्टूडेंट गेन स्किल एंड नॉलेज, या प्रोवाइडिंग, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे, बिल्कुल अकेला भी नहीं छोड़ेंगे बच्चे को, ठीक है। हाउ डज एनईपी 2020 इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड? एनईपी क्या कहता है? एनईपी ये बोलता है कि इट इज़ फोकस ऑन मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट के लिए भी डिस्करेज नहीं करेगा, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी नहीं कराना है, ऑथेंटिक असेसमेंट कराना है जिससे बच्चे को सीखे, राइट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन
विच इशू इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डिस्कस्ड, किसको सबसे ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, जो माल न्यूट्रिशन को वो कर रहे हैं. सो दैट इज एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिक फीचर अबाउट वाटर. वाटर का सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर क्या है. वाटर एक सेलियंट एंड अनचेंजिंग एलिमेंट ऑफ नेचर है, वेरियस फॉर्म में पाया जाता है, ओनली रिवर में पाया जाता है, सिर्फ मिस फॉर्चून का काम है, तो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोसिस्टम में द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, द फ्लो ऑफ इज यूनिडायरेक्शनल, द फ्लो ऑफ मटीरियल इज साइक्लिक, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज साइक्लिक. देखो वो साइक्लिक रहता है, मटीरियल भी और एनर्जी भी, तो थर्ड और फोर्थ सॉरी ये नहीं रहेगा. फ्लो ऑफ एनर्जी साइक्लिक, दिस इज करेक्ट, राइट. तो फोर्थ वन तो करेक्ट है. एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, अगर यूनिडायरेक्शनल होगा तो फोर्थ नहीं रहेगा. द फ्लो ऑफ मटीरियल इज यूनिडायरेक्शनल, मटीरियल आपके यूनिडायरेक्शनल हो सकते हैं, हाँ ये ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मटीरियल फ्लो कर रहा है. द फ्लो ऑफ मटीरियल इज साइक्लिक एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी साइक्लिक, एनर्जी भी साइक्लिक मूव करेगी. सो अगर मेरे को प्रॉपर देखें तो फिर हम ये वाला आंसर करेक्ट मानेंगे, सेकंड वाला. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड विजिट. फील्ड विजिट का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. सो अगर हम देखा जाए फील्ड विजिट में बच्चा चैलेंजेस को रिकमेंड नहीं करेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, दिस इज करेक्ट. व्हाट कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, फ्रेश वाटर फ्रॉम सलाइन वाटर, ठीक है. तो इससे क्या कंसेप्ट मिलता है, बच्चे को समझ में आता है, इरिवर्सिबल चेंजेस इन द सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज कैसे टीचर्स इंटीग्रेट करेंगे इंडिजिनियस नॉलेज को इनटू ईवीएस, मतलब जो लोकल नॉलेज है उसको ईवीएस टीचिंग है. नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, प्रोएक्टिव तरीके से कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली मेन स्ट्रीम जाके भी नहीं करेंगे. तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट. कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है ना, रूट मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, एक्टिव एंगेजमेंट कराएंगे. पैसिव नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का रोल, हमेशा एक्टिव होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होनी चाहिए. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एनिमल सोर्स से नहीं मिलता है. मिल्क तो मिलता है, पनीर भी दूध से ही बनेगा, सोयाबीन नहीं मिलेगा, तो दिस इज करेक्ट. In the context of NEP 2020, what is the role of experiential learning? Experiential learning का मतलब क्या है यहाँ पर, डिस्करेज नहीं करेंगे, साइंस से रिलेटेड है, ये भी नहीं है, लिमिटेड भी नहीं है. सो थर्ड वन इज द करेक्ट वन. While identifying the features of leaves, which of the following senses is most relevant? So this is your homework. अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लग रही है और आपको लग रहा है कि ऐसे और क्वेश्चन लाने चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.